नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अभी कुछ पर्सनल कारण से हम अभी वीडियो बीच में अपलोड नहीं कर पा रहे थे और उसके बाद कुछ उबरने के बाद आज हम फिर से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत चल रहा था, जिसमें दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खलजी हो गया था, खलजी वंश चल रहा है। आज हम अलाउद्दीन खलजी के बारे में, राजनीतिक विषय के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अलाउद्दीन खलजी काफ़ी बड़ा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खलजी वंश का एक महत्वाकांक्षी और बहुत ही साम्राज्यवादी व्यक्ति था। पूरे विश्व विजेता बनने की कोशिश में था, लेकिन अपने कोतवाल के कहने के कारण उसने विश्व विजेता का ख्वाब छोड़ा। उसे सिकंदर द्वितीय नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसे सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता था। तो अलाउद्दीन को सिकंदर ये द्वितीय नाम से जाना जाता था, सानी सिकंदर ये द्वितीय सानी के नाम से जाना जाता था। उसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विजय, जो चित्तौड़ का विजय था, जिसमें उसने विजय करने के बाद अपने पुत्र खिज्र खां और खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। 1303 का विजय था ये। उसके बाद उससे पहले रणथंभौर का विजय कर लिया था। हालांकि रणथंभौर के विजय के बाद सारे राजपूताना शासकों को अपने बस में नहीं किया, जबकि कर के रूप में लिया। और इसी तरीके से उसने उत्तर के शासकों में भी काफ़ी जो है विजय प्राप्त की। और दक्षिण में सबसे पहला तेलंगाना पे उसने आक्रमण किया और तेलंगाना विजय पे प्रताप रुद्रदेव पे जो है उसने आक्रमण किया। और इन अभियानों के बाद ये पूरे उत्तर और दक्षिण में बहुत बड़ा अपना साम्राज्य किया। हालांकि इसके समय में मंगोलों का आक्रमण भी बहुत तेज़ी से होता था। तो मंगोल के आक्रमण के लिए इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार पॉलिसी लागू की थी, जिससे बहुत ज़्यादा जो है राजस्व की व्यवस्था हो, राजस्व से उगाही हो, और जिससे उसने एक बहुत बड़ा जो है मंगोलों के लिए सेना तैयार किया था। और अपनी राजधानी भी, हालांकि उसने सीरी ट्रांसफ़र किया था, वहाँ पे परिवर्तन किया था, लेकिन उसके बाद ये अपने साम्राज्य को चलाता रहा। और ये कड़ा, जब ये सुल्तान था तो उसके बाद मानिकपुर का कड़ा का सुल्तान था, और वहीं पे ही सबसे पहले इसने अपने आप को सुल्तान का जो है सुल्तान घोषित कर दिया था। बाद में जब लाल महल ये बलबन का बनवाया हुआ था, वहाँ पे आके विधिवत रूप से अपने राज्याभिषेक कराता है और सुल्तान घोषित करता है। और इसके कुछ राजत्व नीति भी थे। इसके राजत्व नीति में कहता है कि राजा का कोई संबंध ही नहीं होता है। इसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। तो जैसे कि हम इसमें कन्फ्यूजन बहुत लड़के करते हैं। जब रक्त और तलवार लगेगा, तलवार आएगा तो अलाउद्दीन खलजी पे निशान लगाएंगे, और रक्त और लौह की बात आएगी तो हम बलबन पे निशान लगाएंगे। तो हम चर्चा करते हैं और एक एक फैक्ट हम लिख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण। अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर दिया था, परंतु उसने विधिवत राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल किले, लाल महल, दिल्ली के लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो अलाउद्दीन के समकालीन था। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जो है अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का जो है वो किया था। अमीर खुसरो बहुत ही माना जाना हिंदी शुरुआत करने वाला व्यक्ति था। लिख लेते हैं यहाँ पे, वो अलाउद्दीन के ही समय में था। हालांकि ये कई सुल्तानों का शासन देखा था। अलाउद्दीन खिलजी
के शासनकाल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। समकालीन मोहम्मद खिलजी के शासन के समकालीन लिख लेते हैं पहले। मोहम्मद खिलजी के समकालीन अमीर खुसरो और उसके परिवर्ती इसामी दोनों उसे एक भाग्यवादी इसामी दोनों ने उसे एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। फिर अगला फैक्ट हम लिख लेते हैं कि अमीर खुसरो मंगोलों के आक्रमण के निपटने के लिए सबसे पहले सीरी में अपना आक्रमण किया और सीरी में अपना राजधानी बनाया था तथा रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो वो हम अलग अलग लिख लेते हैं। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण, ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक आक्रमण किसके समय में हुआ, तो मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। फिर उसने रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई। उसने रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई तथा अपने राजत्व व्यवस्था में उसने कहा कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता। ये उसने बहुत बड़ी बात कही थी। तो इससे न्याय और बहुत सारी चीज़ प्रभावित होती है और इसने ये बातें कह के साबित किया। और फिर इसका 1303 में और 1301 में, सबसे पहले 1301 में रणथंभौर में आक्रमण हुआ। ऐसे ही हम लिख लेते हैं 1301 में, कभी कभी मिलाने को आता है, रणथंभौर में आक्रमण हुआ। हालांकि और जगह इस आक्रमण का राजपूताना में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी उसने कर वसूला, यहाँ से जीता और कर वसूलने का, और भी क्षेत्रों में कर वसूलने का उसने जो एक शुरुआत की, बहुत बड़ा जो है वो शुरुआत था वहाँ पे। उसके बाद इसने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और ये नवीन विजय था। इससे पहले किसी भी सुल्तान ने चित्तौड़ को नहीं जीत पाया था, इसलिए चित्तौड़ का जीतना, ये चित्तौड़ के जो जीता, इसका जो है बहुत ही जो है इसका वो दिया जाता है। और यहीं से चित्तौड़ के विजय में ही जो है यहाँ पे अमीर खुसरो भी मौजूद था, जो कि ये पूछा जाता है कि किस विजय में अमीर खुसरो भी जो है मौजूद था या देखा था, या तो उसमें वो शामिल था या देखा था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय की 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय की। इससे पूर्व
किसी भी सुल्तान ने यह विजय नहीं किया था, नहीं कर पाया या नहीं कर पाया था। इस विजय के बाद उसने अपने पुत्र के नाम खिज़राबाद रखा। इसके पुत्र का नाम खिज़्र खां था, तो अपने पुत्र के नाम पर खिज़राबाद रखा। फिर यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं, इस अभियान में अमीर खुसरो भी शामिल थे। इस अभियान में अमीर खुसरो भी शामिल थे। बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये बात फैक्ट है, और बहुत बार ये फैक्ट आ गया है। इसके बाद यहाँ पे एक फैक्ट हम और लिख लेते हैं, फिर आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जालौर में कनेर देव के खिलाफ अलाउद्दीन ने अपनी नौकरानी को भेजा था। तो ये जान लीजिए, या ऐसे जान लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट बनता है, किसने अपनी नौकरानी को भेजा था। तो ये अलाउद्दीन खलजी ने अपनी नौकरानी को भेजा था युद्ध में कनेर देव के जो है विरुद्ध, जो कि जालौर का शासक था। तो अलाउद्दीन ने, यहाँ पे हम चाहे नीचे एक लाइन लिख भी लेते हैं, अलाउद्दीन ने जालौर के शासक कनेर देव के विरुद्ध अपनी नौकरानी को युद्ध के लिए भेजा था, या अभियान के लिए भेजा था। ये यहाँ तक जो है आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर हम करते हैं, आगे फिर और बचा हुआ भाग करते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, फिर आगे यहाँ पे जोधपुर में एक संस्कृत का शिलालेख है। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा कि अलाउद्दीन देवतुल्य सौर से पृथ्वी के अत्याचारों से मुक्त हो गया। एक जोधपुर में, यहाँ लिख लेते हैं, जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से यहाँ दौतुल सूर्य से यहाँ पे पृथ्वी के अत्याचारों, सौर से पृथ्वी के अत्याचारों से मुक्ति मिल गई। पृथ्वी के अत्याचारों से मुक्ति मिल गई। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसने दक्षिण पे आक्रमण किया था और रामरायन की उपाधि दिया था। सबसे पहले देवगिरी के शासक रामरायन को इसने उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम लिख लेते हैं। और हालांकि इसका प्रथम अभियान जो है गुजरात में था, तो जहाँ पे यह इसको भी लिख लेंगे, लेकिन इसका दक्षिण में इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका सबसे पहला जो आक्रमण था वो तेलंगाना पे था।
अलाउद्दीन के समय में, अलाउद्दीन के समय में या अलाउद्दीन का प्रथम अभियान 1200 अलाउद्दीन का प्रथम दक्षिण अभियान या तेलंगाना पर विजय किया गया और तेलंगाना के शासक तथा तेलंगाना का शासक इस समय तेलंगाना का शासक प्रतापरुद्रदेव द्वितीय था। कहा जाता है इसी अवसर पर मलिक काफूर ने संसार का प्रसिद्ध सोना कोहिनूर सोना लाया था। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। कहा जाता है इसी अवसर पर प्रतापरुद्रदेव ने मलिक काफूर को संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर इसके बाद इसने रामदत्त देवगिरी के शासक, इसके बाद उसने देवगिरी, उसने मतलब अलाउद्दीन देवगिरी के शासक रामचंद्र को रामरायन या रामरायन दोनों कहीं कहीं मिलेगा, रामरायन की पदवी दी और चंदोवा देकर सम्मानित किया। उसने 1 लाख सोने के टंके दिए। उसने 1 लाख सोने के टंके दिए। उसने 1 लाख सोने के टंके दिए तथा नवसारी जिले को अपने राज्य में शामिल कर लिया। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्ट और बचा है। अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान, पूरा नाम लिख लेते हैं। अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान गुजरात विजय था। प्रथम सैन्य अभियान 1298 में गुजरात के विरुद्ध हुआ। यहाँ बघेल शासक था और उसका नाम कर्ण था। और यहीं से कैम्बे से मलिक काफूर पकड़ा गया था। यहीं से कैम्बे से मलिक काफूर पकड़ा गया था, जो कि अलाउद्दीन के शासन में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल था। और अलाउद्दीन के समय में हम इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल देखते हैं। फिर अंतिम एक फैक्ट और हम देख लेते हैं। अलाउद्दीन के समय में बहुत सारे
वो होते हैं, आंतरिक विद्रोह भी होते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम हाजी मौला लिख लेते हैं। अलाउद्दीन के समय में कई महत्वपूर्ण विद्रोह भी होते हैं, कई महत्वपूर्ण विद्रोह भी होते हैं, जैसे अकत खां का विद्रोह, जैसे अकत खां, हाजी मौला, कुछ भारतीय मुसलमानों द्वारा विद्रोह किया जाता है। ये इतना साथियों जो है ये राजनीतिक इतिहास अलाउद्दीन के समय में कुछ था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी 3 लेक्चर में ख़त्म हो गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार पॉलिसी, उसकी बाज़ार पॉलिसी को लेके एक बनेगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी के कुछ अभियान के बाद उसकी प्रशासनिक नीतियाँ को लेके एक लेक्चर बनेगा। तो अगले दिन हम अलाउद्दीन की बाज़ार पॉलिसी जो है पढ़ेंगे। फिर उसके प्रशासन में, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में जो शहनाई मंडी या जिस तरह जो अधिकारी नियुक्त किए गए बहुत सारे, तो वो हम देखेंगे। और ये सब किया इसलिए गया था क्योंकि मंगोलों का आक्रमण बहुत तेज़ी से होने लगा था, और मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व चाहिए, और इसने लिए उसने एक बाज़ार पॉलिसी। तो अलाउद्दीन की अपनी एक अर्थव्यवस्था थी, और उस अर्थव्यवस्था को हम पढ़ेंगे। और साथियों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए साथियों। नमस्कार, जय हिंद।